बहुत प्राचीन काल की बात है जब देवता और असुर आपस में शत्रुता के कारण निरंतर युद्ध करते रहते थे। उस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और असुरों का प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। भयभीत और असहाय देवता मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। उनके नेत्रों में अश्रु थे और हृदय में गहरी चिंता। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो धर्म और सत्य का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु ने धैर्य पूर्वक उनकी बात सुनी और कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति पुनः लौट आएगी। अमृत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह मंथन असुरों की सहायता के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत विशाल और कठिन कार्य है। देवताओं ने असुर के पास जाकर यह प्रस्ताव रखा। असुर, जो अमृत प्राप्त करने के लोभ में थे, तुरंत सहमत हो गए। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर संतुलित किया ताकि समुद्र में डूब न जाए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से वस्तुएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले निकला हालाहल विष, जिसका प्रभाव इतना भयंकर था कि उससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विष की तीव्रता से सभी देवता और असुर व्याकुल हो उठे। इस विष को शांत करने के लिए भगवान ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। तभी देवी पार्वती ने शिव के कंठ को अपनी हथेली से दबा दिया, जिससे विष उनके गले से नीचे न जा सका। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। मंथन के दौरान एक एक करके अनेक रत्न, आभूषण और अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुई। कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी, वह प्रकट हुई। कल्प वृक्ष, जो कभी समाप्त न होने वाला फल और फूल देता है। मंथन के दौरान हर वस्तु का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच होता गया। अंततः समुद्र में अमृत कलश प्रकट हुआ। जैसे ही असुरों ने उसे देखा, वे इसे हथियाने के लिए दौड़ पड़े। सभी असुर अमृत कलश की ओर दौड़ पड़े। अमृत पर असुरों का अधिकार होने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी अद्वितीय सौंदर्य की देवी थी। मोहिनी ने असुरों से कहा, मैं अमृत का वितरण निष्पक्ष रूप से करूंगी। असुर मोहिनी के सौंदर्य में इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने बिना संदेह के अमृत उन्हें सौंप दिया। मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं में बांट दिया। जब असुर ने देखा कि सारा अमृत देवताओं को मोहिनी ने पिला दिया, तब उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। तब देवताओं ने अमृत पान कर लिया था। देवता अमर हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित किया। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि कठिन परिश्रम, धैर्य और बुद्धिमानी से असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। यह कथा दर्शाती है कि संकटों में त्याग और समर्पण से संसार की रक्षा संभव है।